नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं आपको दिव्य दृष्टि की साधना दे रहा हूं। देखो दोस्तों, मैंने अलौकिक साधनाओं पर ही एक वीडियो दिया है जो माँ लक्ष्मी का त्रिकाल ज्ञान का वीडियो है, शायद वही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। उस वीडियो में मैंने दिव्य दृष्टि क्या होती है और त्रिकाल दृष्टि क्या होती है और ये अलग अलग क्यों होती है और एक के होने से क्या होता है और दूसरे के होने से क्या होता है, इस सब का विवेचन अच्छी तरह से उस वीडियो में मैंने किया है। दिव्य दृष्टि अलग चीज है और त्रिकाल दृष्टि अलग चीज है। त्रिकाल दृष्टि में व्यक्ति के लिए भी जो साधक होता है, जो देखता है, सुनता है या कानों में सुनाई देता है, वो कुछ भी कर्ण की साधना हो, कर्ण पिशाचनी, कर्ण योगिनी, कर्ण मातंगी, कर्ण चामुंडा, कुछ भी तो कानों में सुनाई देता हो या आज्ञा चक्र से दिखाई देता हो या कोई बताता हो, उसके तीन खंड हैं। एक भूत है, एक भविष्य है, एक वर्तमान है, तीन खंड है। लेकिन दिव्य दृष्टि में जो आदमी आ गया, दिव्य दृष्टि जिसकी खुल गई, उसके लिए काल का कोई खंड नहीं है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। उसके लिए काल सिर्फ है जस्ट बीइंग, नॉट इन ट्रिपल, जस्ट बीइंग, नॉट इन पार्ट ऑफ थ्री, नॉट इन डिवाइडेड। वो टुकड़ों में नहीं है, वो पूरा काल एक लंबा है, जिसे वो वहां से देखता है, जिसे वो वहां से देखता है, वो किधर भी दृष्टि करता है, उसके लिए काल एक ही है, उसके लिए त्रिकाल नहीं है। लेकिन जो सुनता है उसके लिए त्रिकाल है। अगर मैं आपको कहूं कि आप पिछले जन्म में ये थे, तो आप कहोगे कि ये भूतकाल की बात बता रहा है। और मैं आपको कहूं कि कल आपके साथ ऐसा होगा, तो आप कहोगे कि महाराज भविष्य काल की बात बता रहे हैं। और मैं कहूं कि वर्तमान में, मैं कहूं कि आपकी जेब में 780 रुपये 90 पैसे हैं, तो आप कहोगे कि महाराज वर्तमान की बात बता रहे हैं। तो महाराज तीन बातें बता रहे हैं, वर्तमान की बता रहे हैं, भूत की बता रहे हैं, भविष्य की बता रहे हैं। लेकिन महाराज यदि त्रिकाल ज्ञानी है तो तीन खंडों में बात करेंगे, और त्रिकाल ज्ञानी नहीं है महाराज, यदि दिव्य दृष्टि वाले हैं, तो महाराज जो बात कहेंगे वो काल खंड की नहीं है, संपूर्ण काल की है। उसमें कोई खंड नहीं है। सुनने वाले को यह लगेगा कि महाराज की जो बात है वो तीन पहलुओं की है। मैंने बताया था उस वीडियो में, अच्छी तरह से मैंने विवेचन किया है कि एयरटेल के टावर पर कोई आदमी खड़ा है और नीचे एक गली में कोई आदमी खड़ा है। नीचे गली में खड़े आदमी को एयरटेल के टावर पर खड़ा आदमी कहेगा कि देखो उस गली में अभी भेड़ें चल रही है और इस गली में अभी एक पागल सांड है, ध्यान रखना। तो वो कहेगा कि देखो त्रिकालदर्शी इस गली की भी बात बता रहा है, उस गली की भी बात बता रहा है। लेकिन उसके लिए त्रिकालदर्शी थोड़ी है, उसके लिए तो तीनों चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है, उसके लिए तो सारी चीजें एक जैसी है। उसके लिए तीन गलियां थोड़ी है, उसके लिए गलियां तो आपके लिए तीन है, क्योंकि आपके सामने दो गलियों के बीच में, एक एक गली के बीच में दीवार है। जहां दीवार है बीच में वहां त्रिकाल है, और जहां दीवार नहीं है बीच में वहां दिव्य दृष्टि है। यदि आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान देखते हो, उसमें तीन खंड बनते हैं, दीवारें बनती है, भूत की दीवार अलग बनती है, भविष्य की अलग बनती है, और दोनों दीवारें बीच में खड़ी होती है वर्तमान के। तो आपकी जो दृष्टि है वो त्रिकाल दृष्टि है। और आप जब देखते हो तो न तो भूत दिखाई देता है, न वर्तमान दिखाई देता है, न भविष्य, सब कुछ एक ही जैसा दिखाई देता है, एक लंबी कतार में दिखाई देता है। इधर देखो चाहे उधर देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिधर मुंह किया, जिधर आपकी दृष्टि गई, उधर आपको दूर तक सब कुछ दिखाई देता है। तो वो काल अखंड की साधना होती है, वो अखंड काल की साधना होती है, और अखंड काल की साधना दिव्य दृष्टि की साधना कहलाती है। दोस्तों, हमारे एक बुजुर्ग मित्र हैं, उन्होंने दिव्य दृष्टि की साधना प्राप्त की, और जब उन्होंने बात बताई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये काम तो हम रोज करते हैं और हमको पता ही नहीं कि यहाँ ये चीज मिलेगी। उन्होंने एक ऐसी अद्भुत साधना बताई, आपको भी मैं बताऊंगा तो आश्चर्य होगा कि एक ऐसी साधना हमारे बीच पड़ी है और हमने कभी उसको पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी जानते नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको दिव्य दृष्टि की एक अद्भुत साधना बताता हूँ। उस साधना में कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। टाइम उसका जो है ना वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। रात के 2 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच बीच में आपकी 8 मालाएं पूर्ण हो जानी चाहिए, और माला होगी वैजयंती की। पक्का इसमें दूसरी कोई माला काम नहीं आएगी। वैजयंती की माला होगी। भगवान कृष्ण का बलिवंत से पूजन करके, भगवान कृष्ण को अच्छी तरह से मना करके
और भगवान कृष्ण से दिव्य दृष्टि की आप विनय करें, प्रार्थना करें कि भगवान मुझे दिव्य दृष्टि देने की कृपा करें। और अब आप किसी कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके, और किसी भी दिशा में आपका मुंह हो, कोई तकलीफ नहीं, साधना यौगिक और मांत्रिक दोनों है। तो कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके, या कदम का वृक्ष नहीं मिलता हो तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके ये साधना खुले में होगी, प्रकृति के आसपास होगी। यदि नदी हो तो नदी के किनारे बैठ करके, गौशाला हो तो गौशाला में बैठ करके, मंदिर हो तो मंदिर में बैठ करके, अपने घर के अलावा, घर के बंद कमरे के अलावा आप कहीं भी बैठ करके, अच्छे स्थान पर बैठ करके जो पवित्र हो थोड़ा सा, और जिसमें प्रकृति की लहरें ज्यादा हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके इस साधना को आपको करना है। न तो कोई सुरक्षा घेरा है, न कोई देह बंधन है, न कोई आसन कीलन है, न कोई दिशा बंधन है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक आसन लगा के, कोई भी टूटा फूटा आपके पास हो, नया हो, फ्रेश हो, पुराना हो, टूटा, कोई मतलब नहीं, वो लगा करके उस पर बैठ करके, और पद्मासन में बैठो कि सिद्धासन में बैठो, ये आपकी मर्जी, और उसमें बैठ करके आपको ये साधना करनी है। करना क्या है? कृष्ण भगवान को मना लिया, अब साधना आपके शुरू। साधना शुरू कहां से होती है? आपने गीता, अपने भारत में सनातन संस्कृति में एक महान ग्रंथ है गीता, उस ग्रंथ का कोई तोड़ नहीं, इतना अद्भुत, इतना जोरदार ग्रंथ है। उस गीता में 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है। आप देखना, गीता के 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम मनेनेव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, तू अपनी इन नंगी आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तू मुझे देख सकता है। तो उस श्लोक का, 8वें श्लोक का जो अंतिम लाइन है, उस लाइन को ही मंत्र मान करके, उस लाइन का ही मंत्र बना करके ये साधना शुरू करते हैं। और इससे 8 माला का आपको जाप करना है, 800 मंत्रों का जाप करना है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, इस मंत्र का आपको 8 माला जाप करना है। आप पाओगे कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना साधना करते 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 आपके भीतर ऐसा आ गया कि कभी तो आप पत्थर बन गए, कि कभी आप कुछ भी बन गए, कभी आप हाथी बन गए, कभी घोड़ा बन गए। मतलब जहां हो सामने आपको जो भी चीज, आप तुरंत उसमें परिवर्तित हो जाते हो। तुरंत ऐसा लगता है कि ये मैं हूं, और ये पिछले जन्म में ये था, ये उस जन्म में ये था। उसका पूरा बायोडाटा आपको दिखने लग जाएगा। जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को आप देखोगे तो तुरंत उसमें लाइव हो जाओगे, तुरंत उसी में जीवन आपका शुरू हो जाएगा। अब बात को समझने की कोशिश करना। जैसे आप मुझे देख रहे हो, आपके पास दिव्य दृष्टि है, आप मुझे देख रहे हो, मुझे देखने के साथ ही मैं आप बन गए हो, आप और मैं एक ही हो गए। और मैं कहाँ मैं इस जन्म में हूँ, कमल नाम है मेरा, और ज्योतिष का मैं काम करता हूँ, तंत्र मंत्र का मैं काम करता हूँ, बस इतना ही मैं जानता हूँ। लेकिन मैं पिछले जन्म में क्या है, अगले जन्म में क्या होऊंगा, ये अगर मुझे नहीं पता है, तो जो दिव्य दृष्टि जिसके पास है वो क्या करेगा? दिव्य दृष्टि वाला जैसे ही मुझे देखेगा वो कमल बन जाएगा, और वो कमल बन करके उसके सारे जन्मों में इसी तरह से लाइव चला जाएगा। जैसे मुझे इस जन्म का पता है, वैसे उसे सारे जन्मों का ऐसे ही पता रहेगा, बिना किसी टुकड़े के, बिना किसी खंड के, बिना किसी भाग के। काल के अखंड लाइन को जो पकड़ लेगा वो दिव्य दृष्टि, और वो दिव्य दृष्टि में जो दृष्टि के पटल होते हैं वो सारे के सारे पटल खुल जाते हैं। अज्ञात चक्र के सारे पटल खुल जाते हैं, संभवी के सारे पटल खुल जाते हैं, संभवी सिद्ध हो जाती है, अज्ञात चक्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। दिव्य दृष्टि अपना अलग अस्तित्व है, समझना बात को। त्रिकाल ज्ञान अपना अलग अस्तित्व नहीं, त्रिकाल ज्ञान तो दूसरों की दी हुई चीज है, चाहे वो आपके अंदर यौगिक क्रिया से ही पैदा हो। त्रिकाल ज्ञान फिर भी दूसरों की दी हुई चीज है। लेकिन दिव्य दृष्टि जब पैदा होती है तब भगवान आपकी ही आत्मा में जागरण पैदा करके आपकी ही शक्तियों को जागृत करते हैं, और आपकी शक्तियां भगवान की कृपा से वो शक्तियां है पहले से जिससे आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हो। तो इस मंत्र का आह्वान करके, इस मंत्र का जाप करते करते आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो सकते हो, त्रिकाल ज्ञान को ही नहीं, दिव्य दृष्टि को। दिव्य दृष्टि त्रिकाल ज्ञान से बहुत ऊपर की चीज है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज जय श्री कृष्ण करने का मजा आ रहा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।